गुड इवनिंग में क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है। और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है, आज हम लोग उसमें अनसीन पैसेज नंबर 2 देखेंगे, मींस दूसरा अनसीन पैसेज करेंगे। और ये अनसीन पैसेज आपका यूपी बोर्ड 2022 की आरईई सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो इसलिए भैया अब आप लोग अपना ध्यान 15 से 20 मिनट के लिए पूरी तरह से एकाग्र कर लेंगे और क्लास को अटेंड करना शुरू कर देंगे। और ई क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि आपको शुरुआत में ही बता दिया गया है कि अब आपकी लगातार शाम 7:30 बजे जितनी भी क्लासेस होंगी सभी आपकी कंबाइंड क्लासेस होंगी। तो इसलिए आप शाम 7:30 बजे यूट्यूब पर उपस्थित होना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस 10 अनसीन पैसेज से आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए अब किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब होगी आर पार की लड़ाई। तो जल्दी से आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। यहां पर देखिए प्यारे, आपका अनसीन पैसेज नंबर 2 लिखा गया है और ये 2022 की बोर्ड परीक्षा का आरईई सेट का पूछा गया अनसीन पैसेज है। अब पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से प्यारे इसके हिंदी अर्थ को हम लोग कवर करते हैं। तो यहां पर देखिए ये अनसीन पैसेज क्या दिए हुए हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। ध्यान से समझना, लाइफ इज नॉट, जीवन नहीं है, अ बेड ऑफ रोजेज। बेड मींस होता है बिस्तर, ऑफ रोजेज मींस होता है गुलाब। मींस जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है, बट अ बेड लेकिन बिस्तर है, ऑफ थॉर्न मींस कांटों का। मींस जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है, यह कांटों का बिस्तर है। इट इज फुल, यह भरा हुआ है, ऑफ डेंजर्स मींस खतरों से। मींस यह जीवन खतरों से भरा है, एंड डिफिकल्टीज और कठिनाइयों से भरा है। मींस यह खतरों और कठिनाइयों से भरा है। दे हैव टू बी ओवरकम। मीन्स जो है उस पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम जीवन में सफल होते हैं, यदि हम जीवन में सफल होते हैं तब हमें इस पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। इन दी रेस ऑफ लाइफ, रेस मीन्स हो जाएगा गति या फिर दौड़ हो जाएगा, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन। जीवन की इस दौड़ में वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें नहीं डरना चाहिए। ऑफ द रिस्क मीन्स जोखिम से। मीन्स जीवन की इस दौड़ में हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए। विच इज बट नेचुरल, जो कि स्वाभाविक होता है। मीन्स जो जोखिम स्वाभाविक होता है, हमें जीवन में उस जोखिम से डरना नहीं चाहिए। सक्सेस इन एनी वर्क मीन्स किसी भी कार्य में सफलता। सक्सेस मीन्स हो जाएगी सफलता, इन एनी वर्क मीन्स किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में सफलता। इन लाइफ मीन्स जीवन में, गोज टू दोज पर्सन्स मीन्स उसी व्यक्ति के पास जाती है। मीन्स किसी भी कार्य में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है। हु वेलकम, जो स्वागत करता है, रिस्क मीन्स जोखिम का। मीन्स किसी भी व्यक्ति को जो है उसी व्यक्ति को सफलता जीवन में मिलती है जो जोखिम का क्या करता है, स्वागत करता है। फिर से देख लेना, सक्सेस इन एनी वर्क मीन्स सफलता किसी भी कार्य में, इन लाइफ में जीवन में, गोज टू दोज पर्सन्स मीन्स उन व्यक्तियों के पास जाती है। मीन्स किसी भी काम में सफलता उन व्यक्तियों के पास जाती है। हु वेलकम रिस्क, जो स्वागत करते हैं, रिस्क मीन्स जो है खतरे का। मीन्स जो जोखिम का स्वागत करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स। ध्यान देना, साइंस मीन्स विज्ञान, वुड नॉट हैव मेड मीन्स नहीं प्राप्त किया होता, सच वंडरफुल अचीवमेंट्स ऐसी जो है शानदार उपलब्धियां नहीं प्राप्त किया होता। इफ आवर साइंटिस्ट, यदि हमारी वैज्ञानिक हैड नॉट रिस्क्ड मीन्स जोखिम नहीं उठाए होते, दियर लाइफ मीन्स अपने जीवन का, एंड कंफर्ट्स और अपनी आराम का। मीन्स हो जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स मीन्स विज्ञान इतनी जो है अत्यधिक इतनी शानदार उपलब्धियां नहीं प्राप्त किया होता। इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड, यदि हमारे वैज्ञानिक जोखिम नहीं उठाए होते, दियर लाइफ मीन्स अपने जीवन का, एंड कंफर्ट्स और अपनी आराम का जोखिम नहीं उठाए होते। आगे देखिए, द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज, जितना कठिन एक कार्य होता है,
दी मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, जितना कठिन एक कार्य होता है, वर्क इज मीन्स होता है, मीन्स कार्य होता है, जितना कठिन एक कार्य होता है, दी हार्डर उतना ही मजबूती से शुड बी आवर इफर्ट्स टू परफॉर्म इट, मीन्स हमें अपने प्रयासों को भी करना चाहिए। जितना कठिन जो है काम होता है, जितना कठिन कोई काम होता है, उतना ही कठिन हमें प्रयास करना चाहिए, मीन्स उतना ही हमें जो है और प्रयास करना चाहिए। लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग, अब ध्यान से यहां पर देखिए, लाइफ इज नॉट, जीवन नहीं है, स्मूथ मीन्स एक शांत, सेलिंग इज बहाव, मीन्स जीवन एक शांत बहाव नहीं है। जिस तरह से आप देखते होंगे नदी में कभी कभी पानी का बहाव एकदम शांत होता है, तो उस तरह से जीवन नहीं है कि एकदम जो है एकदम आपका शांत बहाव रहेगा, इसमें हमेशा उथल पुथल मचा रहता है। काहे को उथल पुथल मचा रहता है? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं। कभी ऐसा आप नहीं होते हो कि समस्या से पूरी तरह से समाधान हो जाए, पूरी तरह से आपके पास कोई समस्या ही ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो वही दिए हुए हैं, लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग, मींस जीवन एक शांत बहाव नहीं है। पेटी डिफिकल्टीज, पेटी मींस होता है तुच्छ या छोटी, डिफिकल्टीज मींस होता है कठिनाइयां, छोटी कठिनाइयां, फ्राइटेन मींस डराती हैं, भयभीत करती हैं। अ वीकर हर्ट मींस एक कमजोर व्यक्ति को, मींस छोटी मोटी कठिनाइयां एक कमजोर व्यक्ति को डराती हैं। हु इज नॉट प्रिपेयर्ड, जो नहीं तैयार होता है, टू टेक अ रिस्क मींस जोखिम, जोखिम उठाने का, जो जोखिम उठाने का नहीं तैयार होता है, उसी को छोटी मोटी जो है क्या करती हैं, छोटी मोटी जो है कठिनाइयां उसी को क्या करती हैं, डराती हैं। बट ब्रेव हर्ट्स, लेकिन बहादुर लोग, बट ब्रेव हर्ट्स मीन्स लेकिन बहादुर लोग, अचीव मीन्स प्राप्त करते हैं, फेम मीन्स प्रसिद्धि, एंड ऑनर मीन्स सम्मान, मीन्स लेकिन बहादुर लोग प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे इंजॉय, वे आनंद उठाते हैं, टेकिंग रिस्क, रिस्क मीन्स जोखिम का, जोखिम उठाने का वे आनंद उठाते हैं, मीन्स आनंद, आनंद से वे जोखिम उठाते हैं। तो वही चीज दिए हुए हैं कि बट, फिर से देख लीजिए, बट ब्रेव हर्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, लेकिन जो है बहादुर व्यक्ति जो है प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे इंजॉय, वे आनंद उठाते हैं, टेकिंग रिस्क मीन्स जो है खतरा मोल लेने का, क्योंकि वे खतरा मोल लेने का आनंद उठाते हैं। इन शॉर्ट मीन्स छोटे में, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस मीन्स जोखिम सफलता दिलाती है, मीन्स शॉर्ट में कहेंगे कि जोखिम क्या दिलाती है, सफलता दिलाती है। एंड वर्क मिरेकल्स, और कामों में चमत्कार लाती है, मीन्स हमारा काम बड़ी तेजी गति से होता है। तो भैया ये देखो 2022 की बोर्ड परीक्षा में किस तरह से बेहतरीन आपका अनसीन पैसेज दिए हुए थे, इससे आपको जीवन में एक सीख भी मिली कि किस तरह से आपको जीवन में सफलता के लिए बहुत कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। तो और इसी तरह से प्यारे आपका पहला भी अनसीन पैसेज था, आपको कुछ सीखने को मिला हुआ था उस अनसीन पैसेज से। तो आप पैटर्न समझने की कोशिश करना कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज दे रहे हैं, मींस आपका जो नॉर्मल लाइफ से रिलेट अनसीन पैसेज होता है उसी से संबंधित अनसीन पैसेज दे रहे हैं। तो आप देखते हैं प्यारे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। लाइक की संख्या 1000 के ऊपर हो जानी चाहिए, और जो है सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि ये आपकी पेड और फ्री क्लास को कंबाइंड क्लास कर दिया गया है। YouTube पर भी जो है क्लासेस आपकी चल रही पेड क्लास वाली, तो इसलिए सभी प्यारे वीडियो को शेयर कर देंगे, इस बात को ध्यान देंगे। अब यहां पर देखिए प्यारे आपका क्वेश्चंस है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर देखिए प्यारे आपका पहला प्रश्न है, हाउ इज मैन्स लाइफ, मींस मनुष्य का जीवन कैसा है। हाउ इज कैसा है, मैन्स लाइफ मींस मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन कैसा है। तो प्यार जी आपको जो है शुरुआत में ही पहली ही लाइन में इसका उत्तर मिल गया था, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मींस जीवन जो है फूलों का सेज नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है, ये जो है किसका है, कांटों का बिस्तर है। तो यही चीज तो पूछे हुए हैं इस प्रश्न में कि हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन क्या है। तो भैया यही यहां पर लाइफ के बारे में दिए थे ना, ये मैंस की लाइफ की बात की हुई है ना, लाइफ मींस तो मैंस की लाइफ की बात की है ना, तो यही चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिख दिए,
Man's life is not a bed of roses but a bed of thorns। हमने जो है केवल कर दिए मैंस कर दिए, बस मैंस लाइफ कर दिए, बाकी वही पूरी लाइन उतार दिए। तो क्या कर दिए, मैंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। मीन्स मनुष्य का जीवन जो है फूलों का सैया नहीं है, मिस गुलाब के फूलों की सैया नहीं है, बट अ बेड ऑफ रोजेस क्या है, जो है जो है कांटों की सैया है। तो भैया ए हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आप देख रहे होंगे एक लाइन में आपका उत्तर मिल गया और 3 नंबर पक्के हो गए। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न था, एक लाइन का उत्तर है और आप सीधे देखिए पहले ही लाइन में उत्तर मिल गया। इस तरह से बोर्ड परीक्षा में इतना हलवा सा प्रश्न पूछा गया था। तभी करे पे अच्छे 10 अनसीन पैसेज से आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस भर देंगे। कहीं से भी कोई अनसीन पैसेज पूछे आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो भैया ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्याची आपके सामने दूसरा प्रश्न है, What should we do? हमें क्या करना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ, मीन्स जीवन में सफल होने के लिए। तो भैया हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो भैया रिस्क लेना चाहिए ना। सीधे पूरे जो है पूरे इस अनसीन पैसेज में रिस्क 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 बार बार चर्चा की हुए हैं, तो हमें क्या लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए ना। तो जैसे यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्संस हु वेलकम रिस्क। यहां पर आपका देखिए दिए भी हैं कि सक्सेस, हाँ ठीक है, यहां से देखिए आपका लास्ट लाइन देखिए, सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्संस हु वेलकम रिस्क। मीन सफलता उन्हीं के पास जाती है जो रिस्क का जो है स्वागत करते हैं। तो भैया यही तो इस प्रश्न में जो है पूछे हुए हैं, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ, मीन जीवन में सफल होने के लिए। तो क्या करना चाहिए, हमें जो है रिस्क लेना चाहिए। तो सिंपल से कैसे उत्तर लिख देंगे, वी शुड टेक द रिस्क, हमें रिस्क मींस जोखिम उठाना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ, मींस जीवन में सफल होने के लिए। जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या उठाना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए। तो भैया एक लाइन का उत्तर 3 नंबर पक्का हो गया आपका। देखो कितना इजी सा उत्तर है। ऐसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा में करने हैं तो आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हो गया, कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी ऐसा उम्मीद करते हैं। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्याची आपके सामने तीसरा प्रश्न आ गया है, हु आर फ्राइटेंड, कौन भयभीत हो जाता है, बाई पेटी डिफिकल्टीज, मीन्स तुच्छ जैसी जो है मतलब एकदम छोटी कठिनाइयों से, कौन एकदम छोटी सी कठिनाइयों से भयभीत हो जाता है। तो भैया अंतिम में देखिए, अंतिम में देखिए यहां पर आपका दिया है पेटी डिफिकल्टीज, कहीं पर दिया होगा। ठीक है, पेटी डिफिकल्टीज यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है। यहां से अंतिम से चौथी लाइन में देखिए, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटेन अ वीकर हार्ट, मीन्स जो है छोटी मोटी जो है डिफिकल्टीज मीन्स समस्याएं जो है मुसीबतें जो है किसको जो है भयभीत करती है, अ वीकर हार्ट मीन्स एक कमजोर व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को जो है छोटी मोटी समस्याएं क्या करती हैं, जो है भयभीत करती हैं। ठीक है, हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो रिस्क लेने के लिए नया तैयार हो। तो भैया इस प्रश्न में क्या पूछे हुए हैं कि हु आर फ्राइटेंड, कौन भयभीत हो जाता है, भाई पेटी डिफिकल्टीज मींस छोटी मोटी मुसीबतों से। तो कौन भयभीत हो जाता है, सिंपल सा अ वीकर हार्ट मैंस, मींस एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति, वही हमने लिख दिए हैं। अ वीकर हार्ट मैंस, अ वीकर हार्ट मींस आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, मींस एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति छोटी मोटी डिफिकल्टीज मींस कठिनाइयों से भयभीत हो जाता है। तो भैया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर आपको लिख दिए, 3 नंबर आपका यहां से पक्का हो गया। तो 9 नंबर आप देख रहे हैं किस तरह से हलुआ नंबर है, ये 15 नंबर पूरा हलुआ नंबर होता है। ठीक है, बस आपको ध्यान से थोड़ा सा पैसेज को पढ़ना होता है। यहां तक अगर पैसेज का अर्थ भी नहीं आ रहा है तब भी आप आराम से 15 का 15 नंबर कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। बस आप लाइन को पकड़ने की कोशिश करो, कहां पर उस लाइन का उत्तर दिया हुआ है। अब आगे यहां पर देखिए चौथा प्रश्न, देखिए यहां पर चौथा प्रश्न क्या दिए हुए हैं, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, मींस बहादुर हृदय क्या अचीव करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं। तो भैया अंतिम में चलते हैं, यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है, यहां पर देखिए आपका लास्ट लाइन में देखिए, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव मींस जो है बहादुर हृदय अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं
फेम मीन्स प्रसिद्धि एंड ऑनर मीन्स सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वह खतरा लेने का जो है आनंद उठाते हैं। तो भैया क्या जो है प्राप्त करते हैं, अचीव फेम एंड ऑनर प्राप्त करते हैं ना, मीन्स प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं ना। तो इसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। यहां पर सीधे केवल इतना पूछा है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, मीन्स बहादुर व्यक्ति क्या अचीव करते हैं, तो फेम और ऑनर अचीव करते हैं। देखिए कैसे लिख दिए, ब्रेव हार्ट्स अचीव मीन्स बहादुर हृदय जो है, बहादुर हृदय वाले व्यक्ति अचीव मीन्स प्राप्त करते हैं, फेम मीन्स प्रसिद्धि एंड ऑनर मीन्स सम्मान, मीन्स प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और 3 नंबर आपका यहां से भी पक्का हो गया। चारों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, मिस 12 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं वकैब बेस जो आपके प्रश्न बनते हैं उस पे। यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न आपको पता है, 3 प्रश्न पांचवे में होंगे और वकैब बेस होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछे हुए हैं, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज दी अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, मीन्स आर्टिफिशियल का क्या है, अपोजिट है, मीन्स विलोम है। तो यहां पर भैया विलोम पूछ दिए हैं। तो यहां पर भैया एक नेचुरल शब्द का प्रयोग किया गया है ना, आप पूरे पैसेज को देखेंगे उसमें एक नेचुरल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, और इसमें जो है उसका विलोम क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, जैसे भैया जो है कहते हैं लड़की लोग खूब क्रीम पाउडर लगाती हैं, तो कहते हैं वो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, वो बचपन वाली ब्यूटी नहीं है, मतलब जो जन्म जन्मांतर वाली होती है, मतलब शुरुआत से पैदा होते ही मान जो ब्यूटी आती है वो वाला नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल ब्यूटी होता है। इसलिए जो है खूब क्रीम पाउडर लड़की लोग लगाती हैं, और लड़का लोग तो जो है बचपन ही से सुंदर होते हैं, इसीलिए कभी क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं ना। तो भैया जो है लड़का लोग क्या है, नेचुरल ब्यूटी इनके अंदर होती है। अब लड़की लोग गुस्सा मत जाना, ठीक है, हमसे गुस्सा ना किया करो, ठीक है। अब जो है लड़का लोग की कौन सी ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है। तो भैया नेचुरल और आर्टिफिशियल एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, वो जो है प्राकृतिक है, ये नेचुरल प्राकृतिक है, वो आर्टिफिशियल बनावटी है, तो दोनों विपरीत हो गए ना। और नेचुरल शब्द इसमें प्रयोग किया गया था, इसलिए हमने सीधे नेचुरल लिख दिए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है इसमें। देखिए आपका 1 नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। आगे देखिए, विच वर्ड इन दी पैसेज मीन्स फियर, इस पैसेज में किस शब्द का मतलब फियर भय होता है, तो भैया अफ्रेड शब्द का प्रयोग उसमें किया गया है इस पैसेज में ना। अब पैसे देखो अफ्रेड शब्द मिल जाएगा, अफ्रेड मीन्स हमने आपको बताया भयभीत होना ना, वही तो फियर है, वही तो फियर है, भयभीत होना वही तो फियर है, डर है। तो भैया ये हो जाएगा आपका सीधे इसमें मींस सिनोनिम्स पूछ दिया था अफ्रेड जो है फियर का, तो आपका क्या हो जाएगा, अफ्रेड इसमें प्रयोग भी किया गया। देखो कितने सिंपल वर्ड पूछे हुए, नेचुरल, अफ्रेड, कितने सिंपल वर्ड हैं। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न यहां है 1 नंबर का, राइट दी एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल, मिरेकल मींस होता है चमत्कार, चमत्कार का एडजेक्टिव बनाइए, मींस इस मिरेकल शब्द का हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। तो भैया यहां से थोड़ा सा दिमाग का आपका कॉन्सेप्ट यूज करना है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं से थोड़ा सा तैयार पहले से करना होगा। इस मिरेकल का आपका एडजेक्टिव होता है मिरेकुलस होता है। तो भैया ये तो थोड़ा सा पहले आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, वर्ड फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमने मिरेकल से कैसे मिरेकुलस बना दिए। हाई स्कूल में वर्ड फॉर्मेशन था, हमने पढ़ाया भी था वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हमने यहां पर मिरेकल का एडजेक्टिव हो जाएगा मिरेकुलस हो जाएगा। इसे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, किस शब्द का एडजेक्टिव कैसे क्या बनाते हैं, किसी जैसे किसी नाउन को एडजेक्टिव में कैसे बदलते हैं, और किसी एडजेक्टिव को नाउन में कैसे बदलते हैं, किसी नाउन को वर्ब में कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको पढ़नी पड़ेंगी। पूरी क्लास हाई स्कूल में हमने दिए हुए हैं, अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया तो आप वहां से देख लीजिए, पूरी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो भैया आपका ये हो गया मिरेकल का एडजेक्टिव मिरेकुलस हो गया, तो 1 नंबर आपका यहां से भी पक्का हो गया। तो इस तरह से 15 नंबर आपके पूरे कंप्लीट हो गए। तो आपने देखा किस तरह से इजी सा एकदम पैसेज आया हुआ था, आपने आराम से कर लिया। तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। आज की क्लास में हमने 2022 के REE सेट में आया हुआ अनसीन पैसेज आपको करा दिए, और पिछले मींस पहले अनसीन पैसेज में हमने इजी वाला सेट आपको कराए हुए थे। तो भैया अब क्लास की समाप्ति करेंगे, और हाँ इसका जो है PDF आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लिए हुए हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा। एक बार एडमिशन प्रोसेस समझा देते हैं आपको, फिर क्लास की समाप्ति कर देंगे। तो भैया यहां पर देखिए आपको पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं यहां पर आपका लिखा गया है। और जितने पेड क्लास वाले बच्चे हैं अब जा सकते हैं, पेड क्लास वाले बच्चे जा सकते हैं, जो एडमिशन नहीं लिए हुए हैं अब केवल वही रुकेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं।
यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से आपका कंप्लीट कराया जाएगा और फर्स्ट पेपर कंप्लीट भी हो चुका है। ग्रामर की क्लासेस आपकी चल रही हैं, जो आपका जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और पीडीएफ आपको सभी क्लासेस का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वही रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे और इस बार की रिवीजन सीरीज 1 जनवरी से शुरू हो रही है। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और खास करके क्लास 12th की हर एक बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे तक आप वीडियो को शेयर करेंगे, ये सभी प्यारे बच्चों की जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। तो इसलिए प्यारे आप जो है एक जुनून पैदा करो किसी चीज को पाने के लिए। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं आएगा, जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे, तब तक वो मंजिल आपको नहीं मिलेगी। तो यही सभी प्यारे से उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा को ही जुनून बना करके मेहनत करोगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की शाम 7:30 बजे की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।